गुनौर में कॉलेज नहीं था, नगर पंचायत बनाने का काम गुनौर में भारतीय जनता पार्टी ने किया। सीएम राइज का निर्माण चल रहा है। बहुत सारी आज रोडें देखो आप, गांव पुरवा मजरा टोला तक पहुंचाने का काम भाजपा तो देने को तैयार थी भाई साहब, लेकिन 2 मांग रहे थे, नहीं मिली, इसलिए मजबूरन हमें जाना पड़ा। कल हम वापस आके फिर से काम करेंगे। कल ही वापस आए, इसके पहले कल आ गई वापस। टकराव तो इनमें है। कल से कार्यालय में आदमी देखते भारतीय जनता पार्टी के, ये खुद गुटों में बट गए हैं। अगर टकराव नहीं होता तो अमिताभ बाबू साइकिल से चुनाव नहीं लड़ती। नगर मंडल के अंतर्गत भिलसाएं में ये बोला है कलेक्टर राजू तलवार भीम समर्थक है, तो इसलिए इनसे ब्राह्मण और अन्य वर्ग तो सब असंतुष्ट है ही, और कांग्रेस में वैसे ही इतना टकराव है यार, कहने का ब्राह्मणों की जहाँ तक बात की जाए, ब्राह्मणों का लगातार आशीर्वाद लाल सिद्धार्थ को प्राप्त हो रहा है। और मैं हिंदू सनातन धर्म की बात करता हूँ। हिंदू सनातन धर्म के अपमान में अगर जो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फालतू की भ्रांति फैलाई जा रही है कि वो तिलक तराजू और फलाना ढकाना सनातन का अपमान किया है, वो सनातन का प्रेमी व्यक्ति है, सभी का सम्मान कर रहा है, सनातन के लोग उसको आशीर्वाद। ये चुनावी स्टैंड है। और अगर हमने कहा है, हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि अगर इस प्रकार का कोई हमने जो सनातन के खिलाफ बोला हो, इसका कोई सबूत पेश कर दे तो हम अपनी उम्मीदवारी निरस्त कराने। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कबूला है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कर्जा एक दो आज लाडली बहना दिखाने लगी। 18 साल से पहले लाडली बहना दिखा रही, जब चुनाव आ गए तो लाडली बहना दिखाने लगी। जो भाजपा के नॉमिनेट व्यक्ति थे वो चुनाव हार रहे थे। भाजपा के नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा के विधायक प्रतिनिधि और तमाम नेताओं में आपसी गुटबाजी। एकदम कांग्रेस है, बीजेपी आपसी गुटबाजी में परेशान है। इनके पास खुद के कार्यकर्ता, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है। यहाँ आकर के 10 लोग इकट्ठे हो गए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, पीएचएन के प्रमुख कार्यक्रम माहौल क्या है के तहत हर विधानसभा हम पहुंच रहे हैं और आखिर लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं आखिर प्रमुख मुद्दे क्या हैं। दरअसल चुनाव आ गए हैं, चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। गुनौर विधानसभा ऐसी है जहाँ पर सभी का एक वोट बैंक है, मतलब कांग्रेस भाजपा को सीधे सीधे नहीं आंका जा सकता। इसके बाद सपा का भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर है। बीएसपी को भी हमेशा एक बड़ा वोट यहाँ से मिलता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 30,000 की जो डिजिट रही, उस पर बीएसपी पहुंचेगी। आज हमारे साथ भाजपा कांग्रेस लगभग सभी लोग साथ हैं, जानेंगे भाई साहब माहौल क्या है, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ। भारतीय जनता पार्टी और विकास हमारा मुद्दा है। विकास को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और भरपूर हमें समर्थन मिल रहा है। अच्छी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। क्या विकास हुआ है यहाँ? विकास के लिए जो भी संभावनाएं गुनौर विधानसभा में थी, लगभग भारतीय जनता पार्टी उन सभी मुद्दों पर खरी उतरी है और सभी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे करने के काम किए हैं। बेहतर कहा था, इसका भी बिल्कुल नहीं है भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी तन्मयता के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश। और भी लोग हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या माहौल है और क्या है गुनौर के हालचाल और कितना विकास हुआ है। भाई साहब, विकास के नाम पे तो हम बता रहे हैं कि आप शहरों की रोड को देख रहे हैं, ये लोग भाजपा के लोग। आप किसी देहात में जाके देखिए ना, गलियों में कि निकलना मुश्किल हो गया है हम लोग। हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम जानते हैं। फिर भी आपका विधायक रहा यहाँ से कांग्रेस का, उनने क्या किया? हमारे विधायक को 15 साल में उसने क्या किया आप बताएं। जो 18 साल से नहीं कर पाए वो 15 महीना में कितना विकास करवाएगा? वो भी तो जिम्मेदार है ना, क्योंकि वो विधायक थे यहाँ के। हाँ, 15 महीना के लिए विधायक थे वो हमारे यहाँ से। आके जाके देखे जसवंतपुरा में, जाके देखिए एकदम क्लीन है, चाहे जहाँ से आँख मीच के निकल जाइए। काम करे उन्होंने? बिल्कुल काम किए हैं। क्या लगता है यहाँ के मुद्दे क्या है इस बार स्थानीय? हमारे अपने मुद्दे हैं कि हम अपनी जनता को वो सब सुख देना चाहते हैं जो किसानों से हमारे संबंधित हैं। हमारी जनता को कमलनाथ जी दे रहे हैं 5 हाउस पावर की बिजली जो फ्री है, और 1 बत्ती कनेक्शन फ्री है, और आधा 2 वाला हाफ है। आप बताइए, विकास यदि होता तो जनता यदि सुखी होती तो आज हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ की महिला ये कह रही है कि हमारे पेंशन नहीं मिल रहा है। सबसे छोटी सी बात है। लाडली बहना तो दी, लाडली बहना दी, मैं बता सकती हूँ, मेरी बहनें खड़ी हैं जिसको लाडली बहना मिली हो। और भी लोग बात करते हैं, जानते हैं। भाई साहब क्या माहौल है इस बार? अच्छा माहौल है। बीजेपी को सभी लोग वोट करेंगे। क्यों करेंगे? बीजेपी ने काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। क्या क्षेत्र क्या प्रमुख काम हुआ? बीजेपी ने जैसे किसान के लिए ट्रांसफार्मर रखवाए, जो किसान के लिए सबसे अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। किसान के लिए किया है? जी किया है। क्या लगता है आपको, क्या प्रमुख कार्य हुए?
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से प्रमुख कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो है बहुत अच्छी तरीके से सीएम राइज का दिया, गुनौर में नगर पालिका दी और भी विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं। कांग्रेस विधायक ने, माननीय जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भोली भाली जनता को, गुनौर विधानसभा की भोली भाली जनता को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूटा है। विकास के नाम पे आपके विधायक ने लूटा है, बीजेपी के सीधे जो पदाधिकारी है कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो कमलनाथ की चल रही है वो हमारी सरकार चोरी हो गई, 6 महीने तक चली और काम कहाँ से विधायक कर पाए। और जितने महीना विधायक जी रहे हैं उनने बढ़िया काम किया है। और भाजपा की राज में गोदाम को जो गल्ला मिल रहा है किसान वो गरीबन को वो 3 महीना से नहीं मिल रहा है, उसी में जो चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है आपको इस बार गुनौर विधानसभा का वोटर क्या चाहता है और क्या होगा? गुनौर विधानसभा का वोटर यहाँ पर जो 5 साल विधायक थे शिवदयाल बागरी, एकदम से उन्होंने विकास की गति रोकी है। वो यहाँ ना तो जनसंपर्क में तक नहीं निकले, गांव के लोग जानते भी नहीं कि शिवदयाल बागरी हैं कौन। और 15 महीना जब तक सरकार थी वो तो अपने आप को सीएम समझते थे, उनके कार्यकर्ता खुद ही त्रस्त थे उनसे। इसीलिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रत्याशी राजेश वर्मा, जो हारने के पश्चात भी लगातार क्षेत्र में घूमते रहे, लोगों के सुख दुख पे साथ खड़े रहे, लोगों का काम करते रहे, उन्हीं को एक बार जिताना चाहती है। हारने के बाद भी बता रहे कि राजेश वर्मा जी ने बहुत काम किया, उन्हें जिताना चाहती है। नहीं, कोई काम नहीं हुआ है सर। क्या है कि जो कांग्रेस ने काम किया है 15 महीना में, तो क्या है कि 15 महीना उनकी सरकार चल पाई। इतने बीच में चोरी हो गई हमारी सरकार की, तो सब विधायक चले गए हैं। तो क्या है कि अब विकास क्या करवा सकता है हमारा विधायक, बताइए आप। फिर भी विधायक रहे, विधायक निधि रहती है और सारी चीजें रहती है, तो क्या कुछ काम? तो क्या है कि उसने काम किया है, जहाँ जहाँ किया है उसने। एक धर्मशाला बनवाया है, गेट बनवाया है, रोड बनवाया है, ऐसी बात नहीं है, कई काम किया है उसने। और जो लाड़ली लक्ष्मी वाली है, तो लाड़ली लक्ष्मी वाली एक 30% लाड़ली लक्ष्मी को पैसा मिला है। और अभी तक बहना कहाँ गई थी? बहना कहाँ गई थी 30 महीने? भाई साहब, बहना कहाँ गई थी? इनसे जो पूछेंगे 70 साल इनने सरकार चलाई है। यहाँ से सतना जाते समय में 4 घंटे 6 घंटे में बस पहुँचती थी, आज 2 घंटे में बस पहुँच जाती, 1 घंटे में मोटरसाइकिल। विकास हुआ है और विकास के ही नाम पे हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या चीजें हैं जो प्रमुख आपको लगता है गुनौर में होनी चाहिए? गुनौर में होनी चाहिए, जो हो रही हैं। सीएम राइज स्कूल के सामने दिया है, रोड बन रही है, सीसी गांव, घर, नाली, पानी, हर चीज़ भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक जिता के ले आएंगे। दरअसल गुनौर से हमारे साथ प्रमुख व्यक्ति हैं चंदन सपेरा जी। दरअसल इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और चुनाव लड़ने के साथ साथ इनका यहाँ से सरपंच भी रहे, कई सारे कार्य किए। मगर क्या कारण था भाई साहब निर्दलीय चुनाव लड़ गए? भाजपा ने छोड़ दिया था? भाजपा तो देने को तैयार थी भाई साहब, लेकिन 2 मांग रहे थे, नहीं मिली, इसलिए मजबूरन हमें जाना पड़ा। कल हम वापस आ गए, फिर से काम करेंगे। कल ही वापस आए? इसके पहले कल आ गई वापस। अच्छा, जो इंटर नुकसान है, जो मतलब भितरघाती कही जाए गुनौर में, कहीं ना कहीं नगर परिषद के कारण हुई तो है, उसका क्या खामियाजा भुगतना? नहीं, कोई नहीं खामियाजा कोई नहीं हो पाएगा भाई साहब, उसमें कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और सब एक साथ है। हम लोग ना भी रहते हुए भी काम करते रहे लगातार, नगर परिषद में हितग्राही मूलक कार्य करते रहे सभी पार्टी के मैंडेट के बाद आपके जो अध्यक्ष हैं मलखान जी, वो भी मैंडेट के बाद भी उन्होंने भी बागी हुए और विरोध करके नगर परिषद के अध्यक्ष बने। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई साहब। उनके रहने से हम लोगों ने क्या है उसका दुरुपयोग नहीं किया भाई साहब। हम भाजपा के लोग थे, किसी कारण बस चले गए और हम अभी भी आ गए, वो भी आ गए, वो भी अमानगंज देख रहा है, मैं गुनौर देख रहा हूँ। तो अब रूठों को मना लिया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा भाई साहब। कल ही से आज मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे, भाई साहब आप लोग आ गए तो हम भी आ रहे, हम उनको लगातार संपर्क कर रहे हैं उनसे। क्या लगता है यहाँ गुनौर में, जैसे आप तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख चीज़ क्या लगता है गुनौर में ये और करने की सोची है या ये होना चाहिए? भाई साहब, जो विकास अपन सोच रहे थे वो सब हो रहे हैं। अपन को विशेष कुछ करने की, जो जितना कार्यकर्ता बैठा हुआ है हमारा, वो लग गया, अपन कम से कम 20,000 से जीतेंगे। 3 बार प्रत्याशी बनाया राजेश वर्मा जी को। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में आए, तो इसके प्रभाव के कारण कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ी। बदला बदली का खेल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ। क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब, इस समय देखिए, पार्टी की 4 आंखें होती हैं। पार्टी हर प्रकार से देखती है। उनको अच्छा लगा उसमें कि भाई वर्मा जी निकाल लेंगे। इस बार कई कम वोटों से जीते थे, हारे तो इस बार निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया उन्होंने। हम लोग उनके साथ हैं। अमिता जी ने बागी हुई, छोड़ दी, सपा में शामिल हुई, क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? भाई साहब, कुछ 0 फर्क पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ना। भाई साहब, और भी लोग साथ में मौजूद। भाई साहब, क्या प्रमुख चीज़ें हैं जो यहाँ होनी चाहिए या बकाया है? मेरे ख्याल से तो यहाँ सारी चीज़ों का विकास क्रमिक गति से हो रहा है।
और जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, वो सरकार पूरा करने के लिए तत्काल तत्पर है और हो रही हैं। सबसे बड़ी बात अभी माननीय जी ने, कांग्रेसी महिला नेत्री ने ये कहा कि किसानों के अहित में सरकार काम कर रही है। तो इनसे ये पूछे कि 1936 की आरबीसी पे सुधार किस सरकार ने किया कि जो हमें क्षतिपूर्ति उस समय 240 रुपये मिलती थी, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। किसानों के लिए कहीं भी किसान सरकार कोताही नहीं बरती, बराबर किसानों को बराबर मदद कर रही है। जहाँ भी स्थिति होती है, जन सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है। और सबसे बड़ी बात तो मुद्दे की बात ये है कि ये सीएम राइज की जो गुनौर में देन है, आज हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी से लाभान्वित होगी। ये भविष्य लक्ष्य है जो योग तो देखो 70 साल से लोग प्रदान करते आ रहे, 15 साल से भी प्रदान कर रहे। हर पार्टी ने अपना ना अपना इस देश के लिए कुछ ना कुछ दिया है। मैं एक पक्ष में नहीं बोलना चाहूँगा, मैं जनता के हित में बोलना चाहूँगा, लोकतंत्र के हिसाब से बात करना चाहूँगा। सरकार में जो भी व्यक्ति आते सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि सरकार में हमें ज़रूरत क्या है। हम अब बात रही शिक्षा की, तो मेरे गाँव में आज भी स्कूल है सड़क के बगल में। 15 साल में मेरे कहने के बाद 5 बार प्रस्ताव मैंने खुद दिया, आज तक सड़क नहीं बन पाई विद्यालय के लिए। ये विकास एक बात सीएम राय दिया, यहाँ दिया होगा। पूरे शहर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सीएम राय देने से पूरा डिस्ट्रिक्ट शिक्षित नहीं हो जाएगा। पहली बात मैं ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं बताता हूँ, ना मैं कौवा का बात करता हूँ, ना हंसों की बात करता हूँ। मैं इंसानों की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं विरोधाभास नहीं करता हूँ, इंसानियत की बात करता हूँ। तो वो नहीं हो पाया। पानी की टंकी आती है, 1-1 करोड़ रुपया आता है, 1-1 करोड़ रुपया आता है, सही तरीके से घर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। सड़कें आती, कौन जिम्मेदार? यहाँ सरकार जिम्मेदार होगी, जो सरकार में बैठे हैं। मैं थोड़ी होऊंगा या आप होंगे। नगर परिषद नहीं है, मध्य प्रदेश ही सरकार जिम्मेदार होगी, कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही रहेगा। लेकिन इस बार आदमी बदलाव चाहता है। कारण क्या है बदलाव 18-19 साल हो गए, देखते देखते कोई काम नहीं चला। पिछली बार भी तो लोगों ने बदलाव किया, शिवदयाल बागरी जी को यहाँ से। तो सरकार नहीं थी ना, सरकार नहीं थी तो विधायक भर क्या करेगा आप बताएं जी। हमारे विधायक चुरा लाए तो हम क्या करें, आप बताइए। कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है। हाँ, कमल लाडली बहना को पैसे दे रहे हैं शिवराज सरकार। बहना के आज लाडली बहना दिखाने लगी। 18 साल से पहले लाडली बहना दिखा रही, जब चुनाव आ गए तो लाडली बहना दिखाने लगी। चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ गुनौर विधानसभा में जीतेगी और अच्छे बहुमत से हमारी सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में बनेगी। योगी तक उतर रहे, आप सोचो कमलनाथ पे क्या पावर है। विश्वास जिताएगा ना उनको। हाँ, तो अब की बार नहीं निकल रहे ना, नहीं निकल रहे अब की बार। कारण क्या है? कारण क्या है? विकास नहीं होता है। कारण ये है कि विकास नहीं होता आपका तो विधायक था। नहीं, ये बताइए कि मेरा विधायक तो 15 महीना के लिए था। इतने बीच में भाजपा वाले ने चुरा लाए हमारे विधायक 5 साल के लिए। आपको ये पता नहीं है कि आपका 5 साल के लिए विधायक था कि 15 महीने के लिए। भारतीय एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी, इसके सारे फैसले लोकतांत्रिक होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, उनके विधायक ने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर गुनौर विधानसभा की प्यारी और भोली भाली जनता को सिर्फ ठगा है। आपको नगर परिषद और जो अमिता बागरी जी गई हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए दूसरे दलों में जाके लोग बाग चुनाव लड़ते हैं, उनका हक है चुनाव लड़ना, और कोई प्रभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसका उन्होंने जो विकास किया है, विकास को लेकर के हम लोग जा रहे हैं जन जन तक। और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है जो विकास आपको लगता है जिससे जनता प्रभावित है? प्रमुख, अब आप चाहे सड़कें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी की देख लीजिए, सुविधाएं, शिक्षा की देख लीजिए, कुछ भी किसी तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया है। और विकास के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, और क्या प्रभाव रहेगा इस बार कांग्रेस में? इस बार कांग्रेस का एक तरफा रहेगा और बीजेपी हारे। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी कुछ करवा नहीं पा रही। हाँ, तो आपके जो विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी बीएसपी में थे, बीएसपी से के बाद कांग्रेस में है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या है? राजेश ब्रह्मा ने कुछ करवाया नहीं है विधायक जी ने। और बात है सीएम की, तो उनने रोड का काम भी नहीं पूरा करवा पा रहे। भी लोग हमारे साथ। जी सर, भाई साहब क्या माहौल है इस बार? इस बार सर बीजेपी का चुनाव निकलेगा। क्या कारण है ऐसा? कारण सर बहुत सारे मतलब देखने को मिला है कि जो बीजेपी ने कार्यकाल में, इतने 15 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, वो अन्य किसी पार्टी ने नहीं करके दिखाया। बोला जाए तो यहाँ सड़क निर्माण, स्कूल, गृह व्यवस्था, ये जो नगर परिषद में मैं आता हूँ सर, मतलब जो बोला जाए हर एक घर में मतलब इंसान को रहने के लिए घर दिया बीजेपी पार्टी ने, ठीक है।
और बीजेपी की तरफ से अपन को जो मिला, आवास की सुविधा मिली, नल जल योजना मिली और बहुत सारी लाडली बहना, ये सब करके मिला है सर। हम हिंदू जन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस निकले, बाकी बीजेपी का पत्ता साफ हो, क्योंकि विकास ही नहीं किया बीजेपी ने। क्या कारण है सर? कारण यही है, हर चीज़ के मुद्दे देखिए, आप किसान के बारे में देखिए, नल जल है। यहाँ पर हमलावर है भाजपा जी कि आपके जो विधायक थे उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, क्या कारण है सर? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 में सरकार बनी। हम सरकार में आए, हमने सबसे पहले किसानों के बारे में चिंता किया। आप जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 99% लोगों का जीवन यापन किसानों के किसानी से पर निर्भर करता है। किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया, उसी प्रगति को आगे बढ़ा रहे थे। इनकी सरकार ने हमारे विधायकों को खरीद करके, इनके नेताओं ने दलाली करके मध्य प्रदेश में किसानों की हितैषी सरकार को गिराने का काम किया। और ऐसी स्थिति जब बनी तो हमारे विधायक के काम कलेक्टर से, एसपी से, प्रशासन से जब उन्होंने किसी बात की रखी तो उनकी अनसुनी की गई। इससे विकास प्रभावित हुआ है। किया कि विकास प्रभावित हुआ है, नहीं कर पाए, मतलब विधायक उनके काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ करने की मानसिकता। तीन बार से लगातार राइस वर्मा में पार्टी विश्वास जता रही है, तो जो और बच्चे प्रत्याशी हैं तो क्या उनमें नाराजगी रहेगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब तैयार है, एकजुट होकर के चुनाव मैदान में डटे हुए। एक बात, दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, बार बार किसान हितैषी सरकार कमलनाथ की बता रहे हैं। साहब, जैसे ही सरकार बनी, राहुल गांधी जी आए, उन्होंने 10 तक की गिनती गिनी थी, लेकिन 100% किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर जैसी शानदार स्कीम को बंद कर, 1.5 लाख लोग किसानों का कर्जा, रुक जा भाव है हमारे पे कर्जा माफ, भाव का को 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कबूला है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कर्जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाई बता रहे कर्जा माफ हुआ है। इन्हीं के पार्टी के एक पांडे जी कठभरिया के घूम रहे थे अपना प्रमाण पत्र लेके, वो कह रहे थे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, यहाँ जमा करो आप। कर्जा माफ की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश की विधानसभा के पटल पर एक विधायक के द्वारा लिखित प्रश्न के जवाब में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ 2018 की कमलनाथ सरकार ने किया है। ये भाजपा स्वीकार कर रही है। जब एक चीज़ और, दरअसल आपके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, बीएसपी से आए हैं और राइस वर्मा जी तीसरी बार है, तो हारे वर्सेस हारे का चुनाव है। तो क्या लगता है आपको बीएसपी से आने के बाद कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर पाएगी? जो प्रत्याशी थे उन्होंने विरोध भी किया, क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस 1 नंबर पे चल रही है गुनौर विधानसभा में। तो चुनाव नहीं होगा। सुनिए पहले, जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस के फेवर में है। आप लोग भी जाते होंगे अपना ये न्यूज़ चैनल लेकर के, और हर जगह एकदम कांग्रेस है। बीजेपी आपसी गुटबाजी में परेशान है। इनके पास खुद के कार्यकर्ता, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है। यहाँ आकर के 10 लोग इकट्ठे हो गए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो गुनौर में 3 नगर परिषद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़े थे और वो चुनाव जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने, जिनको नॉमिनेट किया था कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, इनको उपाध्यक्ष बना जाएगा, वो सारे लोग चुनाव हार गए थे। और जो भाजपा के नॉमिनेट व्यक्ति थे वो चुनाव हार गए थे। भाजपा के नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा के विधायक प्रत्याशी और तमाम नेताओं में आपसी गुटबाजी है। आपसी गुटबाजी है। चंदन जी आपसी गुटबाजी। भाई साहब, कोई गुटबाजी नहीं है। ये देखिए, ये सिस्टम रहता, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता, लेकिन कोई गुटबाजी नहीं है। हम भाई साहब उपाध्यक्ष नगर पालिका में मध्य प्रदेश में पहला ही नगर पालिका होगी जिसमें हमने कम से कम 2600 आवास दे चुके। महाराज क्या कह रहे, गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी मंच में कुछ और दिखेगा और मंच के बाहर आपस में जो इनकी चर्चा है वो कुछ और रहती है। ये नेता मतलब नाराजगी है क्या राइस वर्मा की टिकट के बाद? देखिए, ये इनका आपसी का मामला है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। उससे हम लोगों को बेनिफिट हो रहा है, ये हम जानते हैं, और जनता बोल रही है। वो हमारी आपसी, हम उनके मित्र हैं, ठीक है ना, लेकिन पार्टी एक अलग बात है। हमारा गांवदारी का व्यवहार थोड़ी ना किसी से खराब हो जाएगा। बीजेपी ही निकलेगी। क्यों निकलेगी?
इसलिए कि उसने विकास किया है हमारे। पिछले कार्यकाल में कैसा रहा विधायक जी का जो विधायक रहे? वो 5 साल तक किसी ने पहचाना नहीं है विधायक जी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भितरघाती बहुत है। नहीं, कोई भितरघाती नहीं, कोई भितरघाती नहीं। तो क्या कारण है सर रहा कि भैया के, जैसे क्या कारण रहा कि जैसे पार्टी ने जैसे प्रत्याशी बनाए नगर परिषद में साहब बागी होगी लड़के? नहीं, जो बागी हो गए नहीं, वो काहे को बागी हो गए भाई? नहीं हुआ तो हो गए, जो तो लोकल का चुनाव है। बाकी बागी नहीं है, पूरे 14 के 14 थे, पूरे भाजपा के थे। 14 के 14 पार्षद भाजपा के थे, एक कांग्रेस का था। यहाँ जो है क्या है कि भाजपा के कुशासन, ये कुशासन शासन कहाँ आपका ही तो विधायक रहा। विधायक रहा तो विधायक शासन नहीं था, कुशासन में था वो विधायक, इसलिए जो है बना रहा। बीएसपी से आए हैं विधायक जी जो नए प्रत्याशी बनाए, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो बीएसपी के नहीं हैं, बदनाम किए हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले आप बदनाम किए हैं, वो कांग्रेसी आदमी हैं और अपने साथ 15 वर्ष से साथ में हैं, 10 वर्ष से करीबन। और बाकी जो है यहाँ अपना जो है चुनाव आगे है, माने माहौल तो जनता बता रही है क्या माहौल। भाजपा वाले आज जो चिल्ला रहे हैं, आजकल तो नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है। गांव में टी शर्टों और साड़ियां गांव का घर घर पहुंचाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हार का डर है। तब तो ये प्रयास किए जा रहे हैं, घरों में महिलाओं को साड़ियां दी जा रही हैं। कब आपके भाजपा कांग्रेस के विधायक रहे, उनसे पब्लिक संतुष्ट नहीं है, उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? पूरा प्रभाव, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप, किसके लिए संतुष्ट रहे? आपके शिवदयाल बागरी जो विधायक हैं उनसे संतुष्ट नहीं है जनता? लोगों का कहना है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। उनका जितना 15 महीने कार्यकाल था, उन्होंने जितना काम किया 18 साल में कुछ नहीं कर पाए। यहाँ जो विकास हुए हैं कांग्रेस के समय के हुए, बड़े बड़े, आप चाहे जो ही बड़े काम देखो वो सब कांग्रेस के टाइम के। भाजपा सिर्फ मुंह भर चलाती है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। क्या कारण है ऐसा? क्या कारण है ऐसा कि जब सबसे ज्यादा गुनौर में ऐसा लगता है कि चतुर्कोणी है, हमेशा बीएसपी को ही वोट मिलता रहा। इस बार सपा से आई कविता जी, उन्हें भी समर्थन मिल रहा है। जीवनलाल सिद्धार्थ का भी ठीक ठाक है, राइस वर्मा की बात। तो क्या जो दूसरे अदर दल है, बसपा और सपा, ये क्या प्रभाव डालेंगे? प्रभाव कुछ नहीं डालेंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो और भाजपा हो। ये जो प्रत्याशी होते हो लगातार गुनौर विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, तो उनको सबको वोटें मिलती हैं। लोगों सबके, हर दल के वोट बैंक हैं। चूँकि यहाँ पे कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुटबाजी फैलाती है, धर्म के नाम पे वोट लेती है और कुछ नहीं है, दिखावा करते हैं। लाडली बहना, आप 18 साल कहाँ सो रहे थे? 4 महीने पहले इन्हें याद आ गई कि लाडली बहनों के पैसे के, क्या इसके पहले त्यौहार नहीं आते थे? क्या उनके उपहार की आवश्यकता नहीं थी जो आप 4 महीने पहले दे रहे हैं? चुनाव और मैं जो बाईपास है ये कांग्रेस की देन है, और नगर परिषद भी है जो कांग्रेस की है, जी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। इसके पूर्व में ITI कांग्रेस की देन है, इसके पूर्व हॉस्पिटल जो यहाँ का वो कांग्रेस की देन है। तो भैया बहुत पहले इन्होंने भीम आर्मी समर्थक हैं, तिलक तराजू और तलवार, और इन्होंने रामायण महाभारत की प्रतियां जलाई हैं। इसकी हवाई नहीं है, बहुत सारी पुष्टियां हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। इन्होंने देवनगर मंडल के अंतर्गत भिलसाएं में ये बोला है, तिलक तराजू और तलवार, भीम समर्थक हैं, तो इसलिए इनसे ब्राह्मण और अन्य वर्ग तो सब असंतुष्ट है ही। और कांग्रेस में वैसे ही इतना बिखराव है यार, कहने का कोई। ब्राह्मणों की जहां तक बात की जाए, ब्राह्मणों का लगातार आशीर्वाद जीवनलाल सिद्धार्थ को प्राप्त हो रहा है। और मैं हिंदू सनातन धर्म की बात करता हूं। हिंदू सनातन धर्म के अपमान में अगर जो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फालतू की भ्रांति फैलाई जा रही है कि वो तिलक तराजू और फलाना ढकाना सनातन का अपमान किया है, वो सनातन का प्रेमी व्यक्ति है, सभी का सम्मान कर रहा है, सनातन के लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और सुन लीजिए आप, ये चुनावी स्टंट है। और अगर हमने कहा है, हमारे प्रत्याशी ने कहा है कि अगर इस प्रकार का कोई हमने जो सनातन के खिलाफ बोला हो, इसका कोई सबूत पेश कर दे तो हम अपनी उम्मीदवारी निरस्त कराने के लिए तैयार। कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ, कांग्रेस इस समय गुनौर विधानसभा में जो मुद्दा बना के चल रही है, कांग्रेस मुद्दा बना के चल रही है कि हमारा प्रत्याशी हरिजन एक्ट नहीं लगाएगा। इसकी गारंटी, इसका वचन इनके कांग्रेस के नेता ले रहे हैं भरे मंच में। ये कांग्रेस खुद स्वीकार कर रही है। मुझे ये बताएं कांग्रेसी जो ये कांग्रेसी मंच में बोल रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि आगे चल के जीवनलाल सिद्धार्थ किसी पे हरिजन एक्ट नहीं लगाएंगे, तो क्या ये ब्राह्मणों को, मैं ब्राह्मण समाज को भी प्रतिनिधित्व करता हूं, जिले का महामंत्री हूं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। मैंने देखा ब्राह्मणों को जो सम्मान किया राजा महाराजा किया करते थे, आदि काल से किया जाता था, उसी प्रकार जीवनलाल सिद्धार्थ दंडवत प्रणाम करता है ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों का लगातार आशीर्वाद उसको। ये जो बातें निकल कर सामने आई,
ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव हार रही है इस विधानसभा में, इसलिए ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लगातार पूरा जा रहा है उसको काटने के लिए जबरदस्ती का एक सिगूफा छोड़ रहे हैं। कांग्रेस सुनो तो भैया, इन लोगों में वैसे ही इतना बिखराव है। बिखराव तो इनमें है, कल से कार्यालय में आदमी दिखते भारतीय जनता पार्टी के, ये खुद गुटों में बट गए हैं। अगर बिखराव नहीं होता तो ममता भाभी साइकिल से चुनाव नहीं लड़ती। जो ममता भागरी जी इन लोगों के ही कारण, इन लोगों की गुटबाजी के कारण फुंदर सीधे देखिए आप, फुंदर चौधरी हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, शामिल तो वो भाजपा, हम हमारे साथ महेंद्र बागरी शामिल हुए। और सुनिए आप, महेंद्र बागरी एक ऐसे नेता हैं जो केवल अपने जीवन में अभी तक में 2 चुनाव लड़े हैं, एक चुनाव जिला पंचायत का, एक चुनाव विधानसभा का, और दोनों ही चुनाव महेंद्र बागरी ने प्रचंड बहुमत से जीते। इस बात के गवाह हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना भी टिकट नहीं दिया, इतना बड़ा नेता हमारे साथ है, इन्होंने उसके साथ गद्दारी की, इसलिए वो कांग्रेस के साथ। टिकट नहीं दिया, कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर वो कांग्रेस में आए। क्या कारण है ऐसा? फुंदर चौधरी का भाजपा में आने का कारण है कांग्रेस पार्टी ने टिकट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें छला है, इसीलिए वो भाजपा में आए। अब महेंद्र बागरी चलेगा? महेंद्र बागरी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पार्टी हाईकमान तय करती है किसको टिकट देना है। ममता बागरी, महेंद्र बागरी के जाने से कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तंतन और पछलो तंतन। हाँ, क्या है? क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस आएगी, क्या माहौल? क्या कारण? क्या कारण है? हम लोग परेशान है, इतनी महंगाई है, क्या दिया हमको बीजेपी क्या कर रही है, एकदम लड़वाने की कोशिश कर रही है। ये थे हमारे साथ गुनौर में, जहां पर सभी पार्टियों का प्रभाव भी है। आखिर देखना ये है कि लास्ट में मतदाता किस ओर जाता है।